दोस्तों, आज हमारा देश एक संकट से गुजर रहा है। इसलिए मैंने एक ये आपके लिए संदेश दे रहा हूँ कि समाजवाद में जो भी विश्वास रखते हैं उन सब की एकता हो और अपनी ताकत के अनुसार काम करें। इसी पर मेरे अब विचार आपके सामने हैं। वे सभी राजनीतिक पार्टियां जिनका समाजवाद में विश्वास है, वे सभी अव्यवहारिक दलीलों को छोड़कर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको एकता करनी चाहिए। तभी उसमें इन पूंजीपतियों की दलाली करने वाली राजनीतिक पार्टियों का चुनावी प्रक्रिया में मुकाबला करने की क्षमता विकसित हो सकती है। निश्चित ही एकता के बाद व्यापक सुदृढ़ संगठन समर्पित, प्रतिबद्ध एवं बिना किसी लालच के लोगों को तैयार करना होगा। संगठन अपने सदस्यों की बिना किसी भेदभाव के उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की समान रूप से पूरी करने की जवाबदारी निभाएगा। यह समानता निश्चित रूप से समाज सेवी लोगों को आकर्षित करेगी। बेरोजगारी दूर करने के उपाय गांवों में वहां उत्पादित कच्चे माल के आधार पर कुटीर उद्योगों की स्थापना और शहरों में बेरोजगारी मिटाने के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयत्न करना तथा अपनी ताकत के अनुसार छोटे छोटे संघर्ष आम लोगों के हित में कानूनों के अनुसार संगठित करना, धार्मिक अंधविश्वास एवं जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध एवं शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थापना के लिए सघन जन जागरण करते हुए कारगर कार्य निरंतर करने से पार्टी का आधार विकसित होगा। लोगों में पार्टी के प्रति विश्वास पैदा होगा। हमेशा याद रखना चाहिए, संगठन की ताकत और जनता के विश्वास से कठिन काम सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। संगठन की ताकत और संसाधनों के अनुरूप राज्यों को चुनकर उनमें काम करना जरूरी है। आज केरल में वामपंथियों की सफलता लोगों में आकर्षण का केंद्र बन रही है। यदि देश के कुछ राज्यों में वामपंथी ताकत सुदृढ़ होगी तो वामपंथी प्रोग्राम पर देश में अमल कराने में सफलता भी मिल सकती है। वामपंथी पार्टियों को अन्य राजनीतिक पार्टियों से गठजोड़ एक निश्चित प्रोग्राम पर ही आधारित होना चाहिए। राजनीतिक मौका परस्ती स्वार्थ पर नहीं। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता के लिए एकमात्र समर्पित लोगों का सुदृढ़ संगठन ही है। इसी से हम पूंजी की ताकत को हरा सकते हैं। धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मेरी बात आप तक जो भी टूटे फूटे शब्दों में है पहुंचती रहे। धन्यवाद।